औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चाहरुम जमात की इल्मी रियाजी किताब से दूसरा सबक सबक यानी एदाद सबक के मशकों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से मशक़ें आई हैं। तो दूसरा सबक है आज से। तो ये जो है गिनती है, ये आसानी से आप बच्चों को कहें लिखने के लिए कहें और रहनुमाई करें तो बच्चे लिख लेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, इन एदाद को अल्फाज में लिखिए। तो यहाँ पर एदाद दिए गए हैं, इन्हें क्या है अल्फाज में लिखना है। इन अल्फाज को एदाद में लिखिए। यहाँ पर अल्फाज में लिखा गया है तो इन्हें पढ़कर यहाँ एदाद में इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है पिक्चर्स दिए गए हैं, यानी जो कार्ड दिए गए, तस्वीर दिए गए हैं, इन पे गौर करते हुए यहाँ पर लिखेंगे। अकाई वाले कितने कार्ड हैं? 2। दहाई के 4 हैं। 100 के 3 हैं। 100 के जो है 3 कार्ड्स हैं और 1000 के 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, पिछला, अगला और दरमियानी अदद लिखना। यहाँ पर जो इनका अगला अदद बनाइए, तो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर जो है पिछला अदद बनाएंगे, यहाँ पर पिछला अदद लिखेंगे। ये अगला अदद, पिछला अदद और ये दरमियानी अदद। यहाँ पर जो है एक सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है? 8476 का अगला अदद 8477 है, तो को डैश ज़्यादा है दिया गया है, तो सिर्फ एक क्या है ज़्यादा है, इसका यही जवाब होगा। तो नेक्स्ट सवाल, मश्क नंबर 2.1 स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो ये पहली मश्क है ये सबक की। यहाँ से क्या है, आदत को पढ़िए। सेकेंड जो सवाल है, इन एदाद को मकामी कीमत के जद्दुल में लिखिए। इस तरह से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल, इन एदाद को अल्फाज में लिखिए। यहाँ पर जो है इस तरह से इसको लिखा गया है। यहाँ पर तस्वीर दी गई हैं, इन तस्वीर के हिसाब से क्या है यहाँ पर एदाद लिखा गया है। नेक्स्ट जो सवाल है, इन एदाद का अगला अदद लिखिए। ये जो है अगला अदद लिखना है। यहाँ पर पिछला अदद लिखेंगे और यहाँ पर दरमियानी एदाद लिखेंगे। नेक्स्ट जो है मश्क नंबर 2.2 शुरू हो गया। ये जो है मश्क नंबर 2.2। तो यहाँ पर इन एदाद को तौसी कीजिए। यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैंने इस तरह से क्या है लिखा हुआ है। इन एदाद को म्यारी शक्ल में लिखिए। यहाँ पर फैलाकर जो एदाद दिए गए हैं इसको हम म्यारी शक्ल में इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी म्यारी शक्ल में यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर खुद मिसालें दी गई हैं। यहाँ पर मकामी कीमत के जद्दुल में इसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, इन तौसी शक्ल के एदाद को म्यारी शक्ल में लिखिए। यहाँ पर भी तौसी की गई है। इन एदाद को क्या है म्यारी शक्ल में इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर जो है चंद मिसालें दी गई हैं, इनमें देखना है कि किस तरह से इनकी ज़ाहिरी कीमत और मुकामी कीमत है। तो यहाँ पर जो एदाद दिए गए हैं, यहाँ ज़ाहिरी कीमत और मुकामी कीमत दी गई है। यहाँ पर देखिए 8536 को जो ज़ाहिरी कीमत है 3 की 3 है, और उसकी जो मुकामी कीमत है यानी जिस मुकाम पर है उसकी कीमत यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से ये जोड़ लगाएंगे। मश्क नंबर 2.3, खाली जगहों को मुनासिब जवाब से पुर कीजिए। तो यहाँ पर एक अदद दिया गया है, 4 हिंदसी अदद है। तो इसमें 7 की जो है मकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत लिखना है। यहाँ पर 9 की मकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से ये लिखेंगे। यहाँ पर चंद सवाल दिए गए, इसको हल करना है, ये इसके जवाब हैं। नेक्स्ट जो है मसावी फ़र्क के एदाद यानी स्किप नंबर्स। यहाँ पर ख़तिया अददी के हिसाब से क्या है यहाँ पर लिखना है। 990, 995। यहाँ पर जो है
5 एदाद को जंप किया गया है। यहाँ पर 1005, 1010, यहाँ पर 1015 होगा। यहाँ पर इस तरह से ये लिखेंगे। यहाँ पर इस तरह से फिल करेंगे और यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है मशक नंबर 2.4 दर्ज झैल खत अददी में खाली जगह को मुनासिब एदाद से पुर कीजिए। तो इस तरह से ये जवाबात मैंने फिल किए हैं। ये इस तरह के ये जवाबात हैं। यहाँ पर भी चंद छूटे हुए एदाद, इस सिलसिले में छूटे हुए एदाद लिखिए। ये इसके जवाबात हैं। यहाँ पर जो है बढ़ती हुई तरतीब और घटती हुई तरतीब के बारे में 2 मिसालें दी गई हैं। तो इन्हें बढ़ती हुई तरतीब में किस तरतीब का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। इस तरह से मैंने तरतीब लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये जवाबात हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो है बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है तो पहले 1000वें मकाम पर गौर करेंगे। फिर अगर 1000वें मकाम पर दोनों सेम एदाद सेम होंगे तो 100वें मकाम का जो है उस पर गौर करेंगे। अगर वहाँ पर भी सेम है तो क्या है दहाई के मकाम पर देखेंगे। अगर दहाई पर भी सेम है तो अकाई मकाम पर देखते हुए क्या है उसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। तो इस तरह से ये तरतीब लिखते जाएंगे। उसी तरह घटती हुई तरतीब में जो है किस तरह से लिखते हैं, जो सबसे पहले बड़ा अदद होगा, उसके बाद आखिर में जो सबसे छोटा अदद हासिल होगा। तो मश्क नंबर 2.5 यहाँ पर जो है इन एदाद में सबसे कम हल्के को कम अदद को हल्का बनाइए। इन इस तरह से हल्का बनाएंगे और सबसे बड़े अदद को सही का निशान लगाइए। इस तरह से कहें लगाते हुए आंसर्स लिखेंगे। और सेकेंड सवाल है इन्हें बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। ये जो बढ़ती हुई तरतीब है। थर्ड सवाल इन्हें घटती हुई तरतीब में लिखिए। उसी तरह यहाँ पर भी घटती हुई तरतीब का सवाल है, ये यहाँ पर कंटिन्यू होगा। यहाँ से जो है दिए गए हिंदुस्तान से 4 हिंदुस्तानी एदाद की तश्कील शुरू होगी। यहाँ पर जो है हिंदुस्तान को दिया गया है, इनकी मदद से सबसे बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद क्या है तश्कील देना है। सबसे बड़ा अदद किस तरह से हासिल होगा, हमें सबसे बड़ा अदद सबसे पहले यानी इसको घटती हुई तरतीब में हम लिखेंगे तो सबसे बड़ा अदद हासिल होगा। इन्हीं एदाद को अगर हमने बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है लिखेंगे तो क्या है सबसे छोटा अदद हासिल होगा। ये इसके जवाबात हैं। तो मश्क नंबर 2.6 खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर चंद हिंदसे दिए गए हैं, इसको सबसे बड़ा अदद लिखेंगे। और यहाँ पर जो है ये कितनी हिंदसी अदद है पूछ रहा है, तो ये 4 हिंदसी अदद है। और यहाँ पर जो है 4 हिंदसे हैं लेकिन यहाँ पर ज़ीरो देने की वजह से क्या है कंफ्यूज हो जाएगा। ज़ीरो तो इसकी तो कोई कीमत नहीं होगी, तो इसीलिए हम क्या है इसका 3 हिंदसी अदद कहेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटा वाला अदद बनाना है इस तरह से। तो हिदायत के मुताबिक लिखिए। इस तरह से इसके जवाब। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ डाउट्स हों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि एजुकेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।